सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रेंड टॉक्स में। मैं आपका दोस्त अमन कुमार। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी जेई की। नहीं, कौन से आसान टॉपिक्स हैं, कौन से मुश्किल टॉपिक्स हैं, इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हम अपने ड्रॉप ईयर में कैसे मेंटली स्ट्रांग रहें ताकि हम पूरी अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। तो मैं अमन कुमार, मैं अपना बीटेक दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये सारी बातें बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये ड्रॉप ईयर है आपका, हम क्या है, स्टूडेंट है। हमने ड्रॉप क्यों किया? हमने ड्रॉप इसलिए किया कि हमें कोई अच्छी लाइफ मिल सके, हम अच्छे कॉलेज में जा सके, हमें अच्छी लाइफ मिल सके और हम अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो लाइफ से बिल्कुल अलग है। हम क्या है, हम अभी छोटी उम्र में हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए हमने ड्रॉप भी किया है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ड्रॉप भी किया है हमने। और इस पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने दिमाग को इतना प्रेशराइज्ड कर देते हैं। हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि भाई जेई नीट कैसे निकलेगा, नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे जाने दो ना इस रिश्तेदार को, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। आपको अपने दिमाग पे ये एक्स्ट्रा लोड है ना, जो एक्स्ट्रा लोड की आपने चेप लगा रखी है, इसको हटाना पड़ेगा। तब जाके ये जो आपका ड्रॉप ईयर है ना, कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा आपका। आप क्या सोचोगे कि जी ड्रॉप तो कर लिया, अब क्या करें, रोटेशनल मोशन तो बन नहीं रहा है, तो क्या करें। तो यार रोटेशनल मोशन नहीं बन रहा तो आपने किस लिए ड्रॉप किया था? किस लिए ड्रॉप किया था आपने कि बने वो चीज़ बने। आप उसको बनाओ, अपने आप मेंटल स्ट्रांग हो जाओगे। उसको बनाओगे, रोटेशन मोशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसको बनाओ। कैसे? देखो, अच्छा गुड फील होता है। जिस दिन फील गुड हुआ ना, अपने आप ही मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग बना रहे हो चैप्टर, बन नहीं रहा है, उसको छोड़ दे रहे हो और मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हो, या डिप्रेस हो जा रहे हो, एंजाइटी में आ जा रहे हो। कोई कुछ कह दे रहा है, रिश्तेदार कुछ कह दे रहा है, तो उसमें खो जा रहे हो कि भाई उसने ये क्यों कह दिया, उसने क्यों कह दिया कि तेरे से ना हो पाएगा। अरे ना हो पाएगा वो बात अलग है, या हो पाएगा वो बात अलग है। कोशिश तो कर। अरे पहले कोशिश कर, ठीक है? देख, तूने मेहनत करी, मेहनत कर रहा है, मेहनत करेगा आगे। टेस्ट देता है, ड्रॉप ईयर में टेस्ट दे, नंबर आ रहे हैं। अगर तेरी मेहनत उस नंबर पे, जो तेरा टेस्ट हुआ है उस पर दिख रही है, वेल एंड गुड। नहीं दिख रही है तो भी हार मत मान, सीधी सी बात है। तो भी हार मत मान और उसको दोबारा कर। जरूरी नहीं है कि तूने जो पढ़ा है वो तेरा हार्डवर्क दिखे ही तेरे कॉपी पे, ये कहीं ना कहीं तेरे को काम आएगा। और मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा उसका। कोई डायरेक्ट फायदा नहीं मिलता। समझ में आ रहा है बात? और ड्रॉप ईयर में जो हम बोलते हैं ना कि आइसोलेट कर लो अपने आप को, हर जगह से मोबाइल छुपा दो, कहीं रख दो। यार भाई, 10 साल 12 साल की आदत एक दिन में नहीं जाती, समझ रहा है? 10 साल 12 साल की आदत एक दिन में नहीं जाती, उसको धीरे धीरे कट ऑफ करो। अगर आप आज 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल छेड़ रहे हो अपने ड्रॉप ईयर में, तो उसको कम करो, 15 मिनट कम करो, आजकल आधे घंटे कम करना, तब जाके होगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? आपने सुन लिया कि आज से ड्रॉप करने वाले हैं और सब कुछ बंद कर देंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? बुक एक साइड और मोबाइल हाथ में। क्या फायदा उस चीज का? तो सबसे बढ़िया करो यूज डिस्ट्रैक्शन जो है आपका, जो आपने आदत बनाई हुई है, उसको धीरे धीरे कट ऑफ करो। अल्टीमेटली आप करना चाहोगे, एक बार में करना चाहोगे तो नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात क्या है, कई लोग इससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार ने कह दिया कि ड्रॉप नहीं करना, या ड्रॉप करना भी है तो तुझसे नहीं हो पाएगा, ड्रॉप करेगा तो तू नहीं हो पाएगा तेरे से। एक बात बता,
अगर तू एक अच्छा लेवल का कॉम्पिटिटर है ना जेई नीट में, तो मुझे नहीं लगता कि तेरे को इस बातों से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुझे ही खाज हुई थी, तुझे ही खुजली हुई थी। किस चीज़ की खुजली? ड्रॉप करने के लिए। अब दूसरे बोल रहे हैं आके कि नहीं हो पाएगा, अब तू उस चीज़ को मान ले रहा है और डिप्रेस हो जा रहा है, तो कैसे होगा? बी पावरफुल, हमें पावरफुल बनना पड़ेगा अंदर से। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, ये आज इसने कुछ कह दिया, कल उसने कुछ कह दिया। मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं भी ड्रॉपर हूँ। जब मैं भी ड्रॉप ईयर में था ना, तो मेरे कज़न ने ये मुझे बोला, भैया तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, ये पेंटर कैसे बन गए? एक्चुअली क्या हो रहा था, दिवाली का पेंट चल रहा था हमारे घर पे, तो मैं पेंट कर रहा था, तो फ़ोन आया होगा, तो मेरी मम्मी ने बताया होगा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते इंजीनियर बनने की जगह पेंटर बन गए भैया। समझ रहे हो? इस समय जो है ना, तगड़ा डीमोटिवेशन आता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? मेंटली स्ट्रांग रहना है कि लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, और वही लोग बोलते हैं ना जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाते। ये 100% सत्य है भाई। जो अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ना आगे, वही दूसरों को बोलेंगे भाई तू नहीं कर पाएगा। क्या तू जेईई मेंस कर सकता है? हाँ कर सकता है। अगर तू मेरे से पूछेगा क्या तू जेईई एडवांस कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में उखाड़ रखा है, और तू भी कर सकता है। लेकिन जिस तू उससे बोलेगा ना, जिससे जो वहाँ बैठा हुआ है, जिसने कुछ नहीं करा, सिर्फ 12th देके और इग्नू में एडमिशन या बीएससी में एडमिशन ले लिया है उसने। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बीएससी खराब है, लेकिन उसने कोई कंपटीशन फेस नहीं किया है। वो यही बोलेंगे कि 10 लाख बच्चे हैं और तेरा कैसे होगा। तो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखना। समझ में आ रही है बात? आराम से पढ़ो, और सिर्फ यही मत सोचो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत ऑप्शंस है यार, लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादा डीमोटिवेशन इसी चीज़ की आती है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। एक्चुअल में हमें ये तो माइंड में आने ही नहीं चाहिए। क्या तुमने ये देखा कि कल मेरे 7 नंबर आ रहे थे फिजिक्स में, तो क्या आज मेरे 14 आ रहे हैं? क्या मेरे 10 आ रहे हैं? क्या मेरे 12 आ रहे हैं? क्या अगर ये चीज़ हो रही है ना, तो बेटर है। बेटर नहीं, बेस्ट बोलूँगा, बेस्ट है। लेकिन अगर तू ये बोलेगा कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहा, मैं रिवीजन नहीं कर रहा, तो डीमोटिवेशन आएगी। तेरे को डीमोटिवेशन आएगी, लोग बोलेंगे, तेरे को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर तू खुद मेहनत कर रहा होगा ना, ये बात कोई नहीं बताएगा, अगर तू खुद मेहनत कर रहा होगा ना, तो 10 लोग समाज कुछ भी बोल ले, तुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रही है बात? वेल एंड गुड। तो पहली बात, पढ़ने से डिमोटिवेशन जाएगा, हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। दूसरा, पढ़ने से ही लोग अगर हमें कुछ बोल रहे हैं, तो हमें अगर उसका असर हमारे दिमाग पे ना हो, तो उसका भी इलाज है सिर्फ पढ़ना। समझ में आया? सिर्फ पढ़ो। और थर्ड पॉइंट, सिर्फ ये मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे उस प्रोसेस को एंजॉय करो। जो प्रोसेस तुमने लिया है, तुमने फैसला जिसका लिया है कि इस प्रोसेस में मुझे चलना है, इस ड्रॉप ईयर में मुझे चलना है, उसका मजा उठाओ, उसको पढ़ो। हर दिन ऐसा फील होना चाहिए सोते समय कि आज करा है कुछ काम, कुछ उखाड़ा हुआ है हमने। समझ में आ रही है बात? तो हर दिन फील होना चाहिए कि कुछ काम करके सो रहे हैं अपन, हम ऐसे नहीं सो रहे। तो अपने आप डिमोटिवेशन चला जाएगा। अगर आप 1 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 3 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, तब डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी कर लो। तो सबसे सटीक तरीका यही है, रिजल्ट दिखे कॉपी पे, नहीं दिखे। कई लोग तो अच्छा जी पढ़ा पूरे दिन पढ़ा और नंबर कितने आ रहे हैं? 20 में से 2, डिमोटिवेट हो गए। अरे आपने मेहनत करी ना, आज नहीं दिखेगा, कल नहीं दिखेगा, परसों तो दिखेगा। लेकिन अगर आप हार मान गए ना, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर नहीं हो पाएगा जेईई। सही बता रहा हूँ, करते रहना है। अगर जेईई नहीं भी हुआ तो लाइफ में और कुछ भी कर लोगे, और जो आपने आज पढ़ा ना वही काम आएगा बाद में। और ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। समझ में आई बात? तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मचा दो, कर दो।
और सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद।